नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए चलिए आज हम करेंगे कक्षा 5 का लेक्चर 2 अध्याय 10 नारी शक्ति की प्रतीक। ठीक है, तो आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी हिंदी की बुक्स निकाल लीजिए, ठीक है, और पेज नंबर 48 निकाल लीजिए। क्लास 5 नारी शक्ति की प्रतीक वाला चैप्टर करने जा रहे हैं। तो आज हम इसका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, प्रश्न उत्तर अभ्यास में पहले हमने आपको शब्दार्थ करवाए थे, उच्चारण करवाया था। आज हम आपको ये सोचे और बताए है ना, इसमें आपके प्रश्न उत्तर हैं, वो वाला पाठ करवा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, मार्गरेट का पूरा नाम क्या था। तो बच्चों मार्गरेट का पूरा नाम क्या था, कोई बता सकता है मुझे। मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ठीक है, ये इसका उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, पहला उत्तर, उत्तर 1, मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था, पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। अब आता है नेक्स्ट प्रश्न, मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया। तो मार्गरेट को नया नाम निवेदिता किसने दिया था बच्चों। मार्गरेट को नया नाम स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। मार्गरेट को नया नाम स्वामी विवेकानंद जी ने दिया, पूर्ण विराम। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 3, भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी। भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी बच्चों, बताओ। यस बोलिए बच्चों। भगिनी निवेदिता इंग्लैंड से भारत आई। ठीक है, भगिनी निवेदिता इंग्लैंड से भारत आई थी, पूर्ण विराम। ठीक है, अब आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, मातृभूमि, आयरलैंड, शिक्षण, देहांत। इनमें आपको सही वर्ड्स का चुनाव करके आपको लिखना है। तो ये तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ बच्चों, तो आप लिख लीजिए, मैं आपको ऑरली बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। भगिनी निवेदिता का जन्म डैश में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी डैश के दर्शन किए। भगिनी निवेदिता का जन्म डैश में हुआ, कहाँ हुआ था, आयरलैंड में। तो आप लिखेंगे आयरलैंड में हुआ, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी डैश यानी मातृभूमि के दर्शन किए। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 2, बचपन में ही इनके माता पिता का
देहांत हो गया। ठीक है, देहांत हो गया। दे लिख के फिर हाँ पे बिंदी आएगी तो देहांत हो गया। नेक्स्ट ग, मार्गरेट को डैश का कार्य अच्छा लगता था। तो मार्गरेट को क्या अच्छा लगता था? शिक्षण, शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। ठीक है, पढ़ाना उनको अच्छा लगता था। अब आता है नंबर 2, सही उत्तर का कर्माक्षर छांटकर कोष्टक में लिखें। अब आपको क्या करना है, सही उत्तर का कर्माक्षर मतलब सही ऑप्शन आपको चुनना है और कोष्टक में आपको लिखना है कि ये वाला है इसका। ठीक है, जैसे पहला है 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था। तो 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या काम शुरू किया था ये आपको बताना है। जैसे पहला है इसमें ऑप्शन समाज सेवा करना, ख पढ़ाई करना, ग पढ़ाने का काम करना, या घ आंदोलन करना। तो इसमें से कौन सा सही उत्तर है? ग है ना, तो आपको ग लिखना है। आपको कोष्टक में क्या लिखना है, जो ब्रैकेट आपको दे रखा है उसको कोष्टक बोलते हैं, उसमें आपको ग कर्माक्षर, सही उत्तर का कर्माक्षर मतलब जो सही उत्तर है उसका, जैसे ग है आपका सही तो आपको ग लिखना है, तो कोष्टक में आप ग लिख लो। अब आता है ब, स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की। अब स्वामी विवेकानंद ने कहाँ ख्याति अर्जित की आपको बताना है। भारतीय सम्मेलन में, विदेशी सम्मेलन में, शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में, या फिर राष्ट्रीय सम्मेलन में। कहाँ की थी? शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। तो ग ऑप्शन जो है आपका वो आपका कोष्टक में आएगा। ठीक है ना। चलिए, अब ये वाले हमारे खत्म हो गए। जो आपको मैंने बोला था ऑरली मैंने आपको समझा दिए हैं, आपको लिखकर नहीं बताया, लिखकर मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी। ठीक है बच्चों। अब आता है प्रश्न नंबर 3, भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम क्या था बच्चों? बोलो। भगिनी निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इजाबेला था। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं उत्तर नंबर 4। सॉरी, ये 3 था ना, उत्तर 3। 1 मिनट, ये प्रश्न 1 ये लिखे वाला है, ये वाला तो हमने कर लिया। अब मैं इसका लिखे वाला जो है ना वो आपको करवा रही हूँ। इसमें प्रश्न नंबर 3 आ रहा है आपका। ठीक है, प्रश्न ये सोचे और बताए वाला पार्ट हमने पूरा कर लिया, लिखे वाला पार्ट कर लिया। अब जो है ना इसमें प्रश्न नंबर 3 नीचे दे रखा है, वो मैं आपको करवा रही हूँ। नंबर 3, भगिनी निवेदिता, इसका उत्तर बता रही हूँ। ये है इसका लिखे वाला पार्ट। ठीक है, जो लिखे वाला पार्ट है ना ये वो है लिखे उसमें उत्तर नंबर 3 आएगा। लिखे वाले में है ना वो है, भगिनी निवेदिता के माता पिता का नाम क्या था? तो भगिनी निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी ठीक है, ये आंसर है। तो भगिनी निवेदिता के पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबेल व माँ का नाम मैरी इजाबेला था। इज इट ओके नाउ? चलिए, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए?
भगिनी निवेदिता ने कौन कौन से कार्य किए थे भारत के लिए बच्चों? उत्तर नंबर 4। बोलिए। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया और वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। और जब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। उन्होंने अंग्रेजी समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व धन संग्रह भी किया। तो ये सारे काम उन्होंने अपने भारत के लिए किए थे। ठीक है, तो ये लिखते हैं। भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहाँ छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। जब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की
चिकित्सा की सेवा सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उत्तर 4, भगिनी निवेदिता ने विवेकानंद के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने के साथ साथ कोलकाता में लड़कियों का एक स्कूल भी आरंभ किया। वहां छोटी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, आदि भी सिखाया। जब कोलकाता में महामारी फैली तो निवेदिता न टोली बनकर दिन रात बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता के बिना रोगियों की चिकित्सा की, सेवा सफाई की और आदि कार्य कर पीड़ितों की उसने मदद की। तो इतना बड़ा योगदान उसका भारत के लिए रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको लर्न करना है। अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट प्रश्न जो है भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं को कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया था। एक तो ये आपको उत्तर है, ये जो है ना आपको उत्तर ये गृह कार्य करना है। मैं आपको बता देती हूँ इसमें कैसे करना है। इसका आंसर आप क्या लिखोगे? भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताएं बहुत उसने कौन कौन सी विशेषताएं ऐसी चीजें सर्वाधिक सबसे ज्यादा जिसने प्रभावित किया था? बोलो बच्चों। यस, वेरी गुड। वो क्या थी? भारतीय स्त्रियों में क्या होता है सबसे ज्यादा? एक तो सहनशीलता होती है ना, और लज्जा होती है सबसे ज्यादा, और विनम्रता, निष्ठता, है ना, और ममता, निष्ठा, सेवा की मूर्त होती है, और विनम्रता, स्वाभिमान उनमें बहुत होता है। तो यही सारी ऐसी बातें थी जो निवेदिता जी को भा गई थी। तो भगिनी निवेदिता जी को जो भारतीय स्त्रियां थी वो अधिक प्रभावित करती थी। तो किस वजह से? उनकी कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं थी जो उनको सर्वाधिक प्रभावित किया? जिन्होंने वह थी लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा, निष्ठा और ममता आदि की प्रतिमूर्तियां उनको भारतीय महिलाओं में दिखाई देती थी। ये इसका आप आंसर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? अच्छा, जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था? बोलो। जब स्वामी विवेकानंद जी आए थे। ठीक है, कहां पर आए थे? जब स्वामी विवेकानंद जी का आगमन लंदन में हुआ था, तब उनके जीवन में एक नया मोड़ आया था। ठीक है, तो जीवन की जब भगिनी निवेदिता का जीवन जब पूरी तरह बदल गया, जब एक सन्यासी का लंदन में आगमन हुआ जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे बच्चों, गृह कार्य आपका ये। नेक्स्ट है, लास्ट वाला है प्रश्न नंबर 7, भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी? तो ये देखिए, आपका जो बिल्कुल आपकी पुस्तक में जो लास्ट रेड पेन से जो आपकी लाइंस लिखी हुई है ना, रेड इंक से, उन ऋचाओं का वो स्मरण करती थी। और जब वो संसार से विदा हुई थी ना, तब भी उन्हीं ऋचाओं का वो स्मरण करती हुई वो चली गई थी। तो वो क्या था ऋचाएं थी? अस्तो मा सद्गम्यः
तमसो मा ज्योतिर्गमयः नित्यमो अमृतम गम्यः। तो ये ऋचाएं थी जो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। आप कैसे लिखोगे? भगिनी निवेदिता वेद की इन ऋचाओं का स्मरण सदैव करती थी, और ये आपको फिर ऋचाएं लिख देनी है इन्वर्टेड कॉमर्स डालकर। अस्तो मा सद्गम्यः, तमसो मा ज्योतिर्गम्यः, मृत्युमा अमृतम गम्यः। ठीक है, ये वाला आपको करना है। तो ये वाला वर्क आप कंप्लीट करिएगा बच्चों सारा, और इसके प्रश्न उत्तर आप पूरा नोट करके रखिए। बुक वर्क है जो बुक में अपना काम कंप्लीट करिए, और जो ये वाले क्वेश्चन आंसर्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप खुद से इसको नोटबुक में उतारेंगे। नोटबुक में आज की डेट डालना, अध्याय 10 लिखना, हेडिंग डालना, नारी शक्ति की प्रतीक, फिर आप अपने प्रश्न उत्तर को लिख लेना। और जो पहले शब्द अर्थ हमने किए थे वो भी बच्चों आप काम अपना पूरा रखिएगा, क्योंकि आपकी नोटबुक्स जल्दी ही चेक होने वाली हैं। तो प्लीज़ आप अपना कार्य पूरा रखिएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की कक्षा समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।